Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का वक्त कौन सा है, यानी किस वक्त जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए, सूरह कहफ पढ़नी चाहिए? नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद, या फिर जुमा की नमाज से थोड़ी देर पहले, या फिर जुमा की नमाज के बाद? ठीक है जी, ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा, तो इंशाअल्लाह अभी इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको इसका जवाब देने जा रहा हूँ। आप अगर ये वीडियो देख लेंगे पूरी, तो इंशाअल्लाह आप कोशिश करेंगे कि जुमा के दिन आप सूरह कहफ की ज़रूर तिलावत किया करें, क्योंकि सूरह कहफ की जुमा के दिन तिलावत करने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत अहादीस में बयान की गई है। तो इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, और आपके ज़हन में भी कोई सवाल हो, कोई शरई मसला हो नमाज के हवाले से, या दीगर कोई भी शरई मसला हो, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा आने वाली वीडियोस में आपके उस सवाल का आपको ज़रूर जवाब दूँ। ठीक है जी, तो अब ये जो सवाल पूछा गया है कि जुमा के दिन सूरह कहफ किस वक्त पढ़ें, फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ें, या फिर सूरज निकलने के बाद पढ़ें, या फिर जुमा की नमाज से कुछ देर पहले पढ़ें, या फिर जुमा की नमाज जब पढ़ लें तो उसके बाद अदा करें। और बाज़ अहबाब ये भी समझते हैं कि असर की नमाज के बाद सूरह कहफ तिलावत करनी चाहिए। तो इसमें से दुरुस्त क्या है, किस वक्त सूरह कहफ पढ़नी चाहिए, फ़जर के फ़ौरन बाद पढ़नी चाहिए, या जुमा के से पहले कुछ देर, या जुमा के बाद, या असर की नमाज में? इंशाअल्लाह इसकी अभी आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको इसकी वजाहत दूँगा, और बिल्कुल आप इंशाअल्लाह आसानी से इस बात को आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस यानी सूरह कहफ को जुमा के दिन तिलावत करने की फ़जीलत ये समाअत फरमाएँ। अत-तरग़ीब व तरहीब में रिवायत मौजूद है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी, यानी जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत की, उसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक नूर पैदा होता है, और ये नूर क़यामत के दिन उसके लिए रोशन होगा। और फरमाया कि एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जुमा के दिन सूरह कहफ तिलावत करने की कितनी बड़ी फ़जीलत है, और कितना बड़ा इसका वो फ़ायदा है कि उसके कदमों से लेकर आसमान तक के लिए उसके लिए वो नूर रोशन कर दिया जाएगा, और वो नूर जो है वो क़यामत के दिन उसके लिए रोशन होगा। जब नफ्सा नफसी का आलम होगा, ज़मीन तांबे की और सूरज सवा नेज़े पे, और हर नफ्स जो है वो नफसी नफसी कहेगा, तो उस हालत में ये उसके लिए वो क़यामत का जो हौलनाक मंज़र है, उसमें उसके लिए क्या होगा, ये नूर उसके लिए रोशन होगा। और फरमाया जिस जुमा के दिन उसने तिलावत की सूरह कहफ की, उस जुमे से लेकर दूसरे जुमा तक उसके गुनाह जो है वो मुआफ़ कर दिए जाते हैं। यानी गुनाहों की मुआफ़ी का भी ये बेहतरीन ज़रिया है, बेहतरीन सबब है सूरह कहफ की तिलावत जुमा के दिन करना। ठीक है जी, एक और रिवायत फरमाया कि जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी, उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर रोशन होगा। और एक और रिवायत में फरमाया जिस शख्स ने सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ी, उसके लिए उसकी जगह से लेकर, यानी जगह जिस जगह वो बैठा हुआ है तिलावत कुरान कर रहा है, सूरह कहफ की तिलावत कर रहा है, फरमाया जिस शख्स ने सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ी, उसके लिए उसकी जगह से लेकर मक्का मुकर्रमा तक एक नूर रोशन होगा। और बाज़ उलमा किराम फरमाते हैं कि जो बंदा सूरह कहफ की तिलावत जुमा के दिन करेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। आज का ये दौर पुरफितन दौर है, फितने दिन ब दिन वो सर उठा रहे हैं। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि दौर हाज़िर के फितनों से हम बच जाएं, मुस्तकबिल के फितनों से बच जाएं। तो कोशिश किया करें कि जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर किया करें, वरना बड़ा पुरफितन दौर है। ईमान की हिफाजत करना ये हम पर ज़रूरी है, हम अपने ईमान को बचा कर ले जाएं। इस दौर में सबसे कामयाब तरीन
وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ایمان کو حفاظت کے ساتھ لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بہترین ذریعہ سورہ کہف کی تلاوت ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ اب آئیے اس سوال کی طرف کہ تلاوت تو کرنی چاہیے سورہ کہف کی، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ابھی آپ نے کچھ روایت میں آپ کے سامنے میں نے رکھی، آپ نے سماعت فرمائی، لیکن کس وقت جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے؟ کیا فجر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہی سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، یا پھر سورج جب نکل آئے اور اس کے بعد 15-20 منٹ گزر جائیں تو اس کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، یا پھر جو ہے وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے سے کچھ دیر پہلے اس وقت سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، یا پھر جمعہ کی نماز جب ادا ہو جائے تو اس کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، یا پھر عصر کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے؟ ابھی یہ انشاءاللہ آپ کو بالکل واضح طور پر میں اس حوالے سے سمجھانے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں سورہ کہف جمعہ کے دن فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھنا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جمعہ کے دن ہی جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد ہی فوراً بعد یعنی سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ تو یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یعنی فجر کی نماز کی ادا کر لی تو اس کے فوراً بعد ہی سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو پھر ہی یہ فضیلت ہے، اجر و ثواب ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور نہ ہی ایسا ہے کہ جمعہ کی نماز سے کچھ دیر پہلے سورہ کہف کی تلاوت کرنا ضروری ہے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ کہف جمعہ کی نماز کے بعد ادا کرنا یہ ضروری ہے، یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرنا جمعہ کے دن یہ ضروری ہے، تو یہ سب لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یاد رکھیں آپ فجر کی نماز کے بعد یا پھر جمعہ سے کچھ دیر پہلے یا جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت سورہ کہف کی تلاوت کر لیں تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ کیوں کہ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں الفاظ ہیں فی یوم الجمعہ، یعنی جمعہ کے دن کا ذکر ہے، اس میں کسی وقت تو مخصوص نہیں کیا گیا کہ جمعہ کے دن اس وقت پڑھو، اس وقت پڑھو، فجر سے پہلے پڑھو، فجر کے بعد پڑھو، یا جمعہ سے پہلے پڑھو، جمعہ کے بعد، یا عصر سے بعد، یہ وقت مخصوص نہیں کیا گیا، بس جمعے کے دن کا ذکر ہے۔ اب جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ کو ٹائم مل جائے تو آپ سورہ کہف کی ضرور تلاوت کیجیے گا۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔